स्पेस ऑन व्हील इसरो के कार्यक्रम के तहत यह जो बस आई है यहाँ पर, और इस बस के अंदर जो मॉडल दिखाए गए हैं और IIT ISM के छात्र छात्राओं के द्वारा इसका आकलन किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है और इसकी तस्वीरें ली जा रही है। साथ ही कुछ बच्चे इस पर रील्स भी बना रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, ये जो पूरा मॉडल है वो किस तरह से भारतीय स्पेस यात्रा को दर्शाने का काम कर रहा है। दरअसल हम लोग अभी तक अपने किताबों में पढ़े थे कि ऐसी होती है सैटेलाइट, ऐसे मतलब दिखाया जाता है, और यहाँ पे ये जो मॉडल है ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग रहेगा। और इससे देख कर हम एक आकलन लगा सकते हैं कि असल मायने में रिसर्च सेंटर में, इसरो रिसर्च सेंटर में चलती क्या है। जैसे कि चंद्रयान 4 का यहाँ पे मॉडल है, मंगलयान का मॉडल है, इनसे हमें ये पता चलेगा कि ये चीज़ें होती कैसी है। इसे हम रियल लाइफ में देखते हैं एक रियल प्रोटोटाइप की तरह। तो ये रियली मोटिवेटिंग है हमारे लिए, और हमारा इस फील्ड में इंटरेस्ट जगाने के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। अब आप लोग IIT यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि विकसित भारत 2047 के लिए इस तरह से बच्चों में विज्ञान की प्रति रुचि बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी, जैसे कि हमारे सर भी बोले कि अगर हमें 2047 के तक हमारी इंडिया को विकसित भारत में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं अभी के जो स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब सर लोग इतना सोचे, वो लोग हम जो चंद्रयान, मंगलयान, ये सब जो हम मतलब प्रोजेक्ट्स के बारे में आज तक सुने थे, सिर्फ किताबों में पढ़े थे, वीडियोस में देखे थे, उसका एक एक प्रोजेक्ट हमें ला के दिखाया गया। तो इसकी वजह से हम एनकरेज हुए हैं कि मतलब साइंस के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी, ये सब हम कैसे मतलब अपना योगदान दे सकते हैं और उसमें कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ और स्टूडेंट हमसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो मॉडल आपने देखा, कैसा ये मॉडल बनाया गया है और भारत की स्पेस यात्रा को किस तरह से दर्शाने का काम कर रहा है? सर, इसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि मानिए हम लोग इसरो में ही आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा दिखाया जा रहा है। कहाँ से उन लोग का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, कहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं, फ्यूचर भी दिखाया जा रहा है। चंद्रयान 4 अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, लेकिन उसका मॉडल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से एक तरह से हम लोग को आगे क्या करना है, आगे क्या सोचना है, उसको हम लोग को दर्शा रहा है कि हम लोग कैसे एक आगे विजनरी आइडिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर इस बस को लाया गया है और इस मॉडल के माध्यम से एक भविष्य की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से भारत को और अधिक काम करने की आवश्यकता है, और भारत की जो वर्तमान में जो साइंटिस्ट है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और एक एक चीज को दर्शाने का प्रयास किया गया है। और भविष्य की तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं चंद्रयान 3, जो किसी कारणवश ये जो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन चंद्रयान 4 की तस्वीरें भी यहाँ पर मॉडल जो है वो लाने का काम किया जा रहा है। सामने देखिए, ये चंद्रयान 4 की तस्वीरें हैं, और इसके साथ एक भविष्य की सोच डेवलप है कि कैसे जो गलतियां उसमें रह गई थी चंद्रयान 3 में, वो गलती फिर से दोबारा ना हो, और इसरो की जो पूरी यात्रा है उसको एक डिस्प्ले के माध्यम से, इस सैटेलाइट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इन तस्वीरों के माध्यम से। तो आने वाले वक्त में बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े और वो विकसित भारत 2047 के लिए तैयार कर सके खुद को, वो साइंटिस्ट बन सके और देश के लिए और विज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ सके, और वो तमाम तरह के अनुसंधान का हिस्सा बन सके। इसीलिए इस बस को यहाँ लाने का प्रयास किया गया है, और जो अगले 4 दिनों तक यहाँ पर यह रहने वाली है, इससे कहीं ना कहीं जो भी छात्र यहाँ पर आकर के इसका आकलन करेंगे, इसको देखने का काम करेंगे, उनमें विज्ञान के प्रति रुचि तो बढ़ेगी ही, साथ ही आने वाले वक्त में देश को अधिक से अधिक वैज्ञानिक मिल पाएंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप्स, धनबाद।